मीन्स उसके दिल में अपने लिए प्यार तुम 1000 गुना बढ़ा सकते हो और बहुत आसान तरीके से बढ़ा सकते हो। अगर तुम्हारे पास समय है तो इस वीडियो को देखना और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, और अगर समय नहीं है, समझने का समय नहीं है, तो भाई इसको अप्लाई मत करना। पहले अच्छा से समझना, उसके बाद अप्लाई करने की कोशिश करना, नहीं तो उल्टा रिजल्ट हो सकता है। फिर तुम वापस आके मुझे ही बोलोगे कि तुम्हारी वजह से मेरा रिलेशन जो है वो ख़राब हो गया। इसलिए ध्यान से सुनो। तो आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए नहीं है जिनका पार्टनर उसको ब्लॉक कर दिया है, बातचीत नहीं होता है, देखा देखी भी नहीं होता, उनके लिए नहीं है। आज का वीडियो उनके लिए है कि पार्टनर तो है लेकिन लग रहा है कि उसके मन में प्यार तुम्हारे लिए बहुत कम हो गया है, तुमको थोड़ा इग्नोर भी कर रहा है या फिर अपने में व्यस्त रह रहा है। मतलब का वो चार्मिंग जो एक चीज़ होता है ना, वो उसमें है ही नहीं। उतना इम्पोर्टेंस तुमको नहीं देता, उतना तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, उतना तुमसे प्यार नहीं करता, तुमको फील नहीं होता कि वो उतना प्यार कर रहा है। तो इस जगह पे तुमको इसको अप्लाई करना है। लेकिन मैं जो बताऊंगी आइडिया, वो बताने से पहले ना मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना। एक राज्य में ना एक राजा था और वहाँ पे एक इंसान था जो कि रोटी बेचता था। तो बहुत दिनों से रोटी बेचता था और एक रोटी वो 5 रुपये में बेचता था। तो वो देखा कि अगर मैं एक रोटी 5 रुपये में बेचता हूँ तो भाई बहुत मुश्किल से मेरा परिवार चलता है, ज़्यादातर दिन मेरा परिवार बिना खाए रह जाता है, तो ऐसा तो चल नहीं सकता है। तो रोटी का कीमत मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो वो क्या किया, उस राज्य के महाराजा के पास गया और जाके प्रॉब्लम बताया कि महाराजा देखिए, मैं तो 5 रुपया करके रोटी बेचता हूँ लेकिन इससे मेरा परिवार चलता नहीं है, मेरा परिवार ज़्यादातर दिन बिना खाए रहता है, तो इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं रोटी का कीमत थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। तो महाराजा बोले कितना बढ़ाना चाहते हो? तो वो बोला 5 तो है, तो मैं इसको 10 करना चाहता हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो महाराज बोले ठीक है, तुम एक काम करो, कल से तुम रोटी 30 में बेचना शुरू कर दो, एक एक रोटी 30 रुपये में तुम बेचना। वो तो आश्चर्य हो गया, वो बोला मैं थोड़ा ही बढ़ाना चाहता था 10 रुपया, और राजा बोल रहे 30 रुपया। तो जो कुछ कुछ पूछा नहीं राजा से, बोले ठीक है, जब आप बोल रहे हैं तो मैं ऐसा ही करता हूँ। तो वो क्या किया, नेक्स्ट डे से 30 रुपया रोटी बेचना शुरू कर दिया। अब तो राज्य में बवाल आ गया, सब आंदोलन करना शुरू कर दिए, 30 रुपये में रोटी कैसे लोग खरीदेंगे, कैसे खाएंगे, सब आंदोलन करने लगे। तो दौड़ के सब महाराज के पास आए कि महाराज देखिए, जो रोटी बेचता है वो 5 रुपये करके बेचता था, अचानक से वो 30 रुपया कर दिया, अब हम लोग कैसे रोटी खरीदेंगे, कैसे रोटी खाएंगे, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया है। महाराज बोले क्या, इतना साहस हो गया उसका, 30 रुपया करके बेच रहा, अभी उसको पकड़ के लाओ यहाँ पे। तो उसको पकड़ के लाया गया महाराज के सामने। महाराज बोले क्या, तुम 30 रुपये करके रोटी बेच रहे हो, पहले 5 रुपये करके बेच रहे थे, अब 30 रुपया बढ़ा दिए, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? मैं आज ही तुमको हुक्म देता हूँ, तुम अपनी रोटी का कीमत आधा कर दोगे, आज ही आधा कर दोगे। तो क्या हुआ ना, जो रोटी बेचता था वो तो बहुत खुश हो गया। रोटी था 30 रुपये का, वो करना चाहता था 10 रुपये का, लेकिन रोटी हुआ कितना का ना, 15 का। तो इधर रोटी जो बेचता था वो भी खुश और राज्य के लोग भी खुश, क्योंकि भाई 30 रुपये का 15 हो गया, दाम आधा हो गया, तब तो सब कोई खुश। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, महाराज ने माइंड गेम खेला, सब खुश हो गए, सब सोचे इतना महाराज, इतना अच्छा महाराज कहाँ मिलेगा जो 30 रुपये का रोटी आधा दाम कर दिया, बहुत अच्छे महाराज हैं। और इधर जो रोटी बेचता था उसको भी फ़ायदा हो गया। तो यही ट्रिक हम लोग रिलेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, और यकीन नहीं करोगे ये इतना ज़्यादा काम करता है ना, तुम हैरान हो जाओगे। अपने पार्टनर के दिल में ना तुम तूफान ला सकते हो, प्यार का तूफान ला सकते हो। तो इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे रिलेशन में, हम लोग क्या करेंगे ना, इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको अप्लाई करेंगे। तो तुमको क्या करना है, तुमको अब तक तुम अपने पार्टनर से जितना बात करते थे उसको, उसका परिमाण तुमको बढ़ा देना है, अचानक से बढ़ा देना है। जितना बात करते थे उससे बहुत ज़्यादा बात करोगे, जितना कॉल करते थे उससे बहुत ज़्यादा कॉल करोगे, हो सके तो हर मोमेंट पे कॉल करते रहना। जितना मैसेज करते थे उससे बहुत ज़्यादा मैसेज करोगे ना, हर एक मिनट में, आधा घंटा में एक मैसेज, एक घंटा में एक मैसेज, माने वो परेशान हो जाए, इतना ही मैसेज तुम सेंड करोगे। और वो कितने दिन के लिए करोगे, 21 दिन के लिए, क्योंकि ये 21 दिन का टाइमिंग होता है एक साइकोलॉजिकली टाइम। अगर 21 दिनों तक कोई भी काम तुम लगातार करते रहे तो वो किसी के माइंड में बैठ जाता है। तो ये 21 दिन तक तुमको ये करना है। और एक काम तुमको करना है, वो क्या है ना, कुछ नया करना है तुमको। कैसा नया करना है ना, जो मैसेज नॉर्मल भेजते थे उसमें थोड़ा इमोजी लगाओ,
कुछ GIF लगा दो, या फिर क्या करो, जो तुम उसको बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, उसको तुम क्या करो, डायरी में अपने हाथों से लिखो और उसका पिक्चर क्लिक करके उसको सेंड करो। मतलब नया कुछ होना चाहिए तुम्हारे में। अब तक तुम जो नॉर्मल करते थे वो नहीं, कुछ नया तुम में दिखना चाहिए। अब ये सब तुम करना शुरू कर दो। हर एक चीज़ का परिमाण तुमको बढ़ाना है। बातचीत करने का परिमाण बढ़ाना है, मिलने का परिमाण बढ़ाना है, कॉल का परिमाण बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, मैसेज करने का परिमाण बहुत ज़्यादा तुमको बढ़ा देना है। इसके साथ साथ एक काम और तुमको करना है, वो ये है कि रात में, दिन में नहीं, रात में कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो। 10 बजे हो सकता है या 11 बजे हो सकता है। उस फिक्स टाइम में डेली तुम उसको क्या करोगे, कोई कविता का लाइन या फिर कोई गाने का लाइन जो तुम दोनों को पसंद हो, या फिर सोचो कि तुमको ही सिर्फ पसंद है, या फिर कोई शायरी, उसका लाइन, वो तुम क्या करो, उस फिक्स टाइम में डेली उसको सेंड करोगे, डेली सेंड करोगे। ठीक है, तो कोई गाने का लाइन हो सकता है, कविता का, या फिर कोई कोई है, हो सकता है कि खुद ही शायरी लिख लेता है। अगर तुम खुद लिख सकते हो कोई शायरी का लाइन तो खुद ही लिख लेना, तो बहुत अच्छा होगा, तो और बेटर होगा। तो वो लिखना और डेली तुम उसको सेंड करोगे वही फिक्स टाइम में। वो अगर पूछेगी कि क्यों तुम सेंड कर रहे हो, आप पहले तो तुम नहीं करते थे ये, तो ना, हम, मुझे अच्छा लगता है ये ना, इसलिए मैं सेंड कर रहा हूँ। ये तुम करते रहना लगातार। ये सब तुमको 21 दिनों तक करना है। 21 दिन के बाद तुमको अचानक से क्या करना है, वही 30 रुपये का रोटी तुमको 15 रुपये में लाना है। मतलब क्या ना, पूरी तरह से तुम कम कर दोगे, एकदम आधा कर दोगे। जितना कॉल करते थे, जितना मैसेज, जितना बातचीत करना, जो जो करते थे, सारा तुम क्या कर दोगे, आधा कर दोगे फटाक से एकदम। 21 दिन के बाद 22 दिन में एकदम फटाक से आधा कर दोगे। ऐसा कुछ दिन करते रहोगे तो देखना, ये चीज़ उसके ऊपर इतना ज़्यादा असर करेगा ना, इतना उसके माइंड में इफेक्ट डालेगा, तब क्या होगा ना, वो आश्चर्य हो जाएगा। बात क्या है, ये इतना बातचीत करना कम क्यों कर दिया है, मैसेज सेंड करना भी कम कर दिया है, अपने हाथों से लिख के पिक्चर सेंड करता था वो भी कम कर दिया है, और इधर कविता का लाइन, शायरी वगैरह सेंड करता था उसको भी बंद कर दिया है। हुआ क्या है इसको अचानक से? तो वो क्या करेगा ना, जानने की कोशिश करेगा, तुमसे पूछेगा। तुम क्या करना ना, इग्नोर करना। वो जब पूछेगी, बताना ही नहीं कि कारण क्या है। यानी तुम ऐसा दिखाना कि अचानक से तुमको कुछ हो गया है, तुम्हारा मन कहीं और चला गया है, और वो कारण जानना चाह रहा है लेकिन तुम उसको छुपा रहे हो। तो वो सोचेगा कि कारण क्या है, ये चेंज ही क्यों हो गया है, और मुझे क्यों नहीं बता रहा है कि बात क्या है। तो वो क्या करेगा कि जानने की कोशिश करेगा। तुमसे तो आंसर मिलेगा नहीं, तो हो सकता है दोस्तों से जानने की कोशिश करे, उनको पूछे, लेकिन आंसर तो किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि आंसर तो सिर्फ तुम्हारे पास और मेरे पास है, तो उसको आंसर तो मिलेगा ही नहीं। तो वो क्या करे ना, बेचैन हो जाएगा। उससे क्या होगा, उसके माइंड में साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि वो ही खुद से सवाल करने लगेगा कि इसको हुआ क्या है भाई। जो इंसान इतना मैसेज, इतना कॉल करता था, मेरे पीछे ही पड़ा हुआ रहता था, मुझे शायरी लिखता था, कविता का लाइन लिखता था, अपने हाथ से लिख के सेंड भी करता था, अचानक से इसको क्या हो गया है। वो खुद से ही सवाल पूछेगा और आंसर भी वो खुद ही देगा। ऐसा, क्योंकि आंसर तो कहीं मिलेगा नहीं, तो वो बनाता रहेगा आंसर कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। इससे क्या होगा कि वो उसी में उलझ के रह जाएगा। तो ना चाहते हुए भी हर वक्त वो तुम्हारे बारे में ही सोचेगा, और इसका इफेक्ट ये होगा कि देखना, उसके अनजाने में ही वो धीरे 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 तुमको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देगा, तुम्हारे नज़दीक आना शुरू कर देगा, तुमसे प्यार ज़्यादा करना शुरू कर देगा, तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाएगा। ये सब तुमको देखने को मिलेगा। क्यों पता है क्यों? ये जो तुम चाल चले ना, ये जो साइकोलॉजिकली खेल तुम खेले इसके साथ, इसका इफेक्ट उसके मन में इतना पड़ेगा कि वो अब तुमको खोने से डरेगा। क्योंकि इतना दिन तुम जो इतना किए उसके लिए ना, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ गया है। इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया कि वहाँ से वो खुद को निकाल ही नहीं पाएगा, और वही से मांगेगा कि मुझे वो दे, वो दे, वो दे। क्योंकि उससे उसको आनंद मिलेगा, वो खुद को बहुत इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल समझना शुरू कर देगा, तो बहुत आनंद मिलेगा। अब वही आनंद मिला अचानक से कम हो जाएगा, तो वो उसको पाने की कोशिश करेगा। जहाँ पाने की कोशिश करेगा तो तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश करेगा, तुमसे और ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करेगा, तुमको रिस्पेक्ट करेगा, तुम्हारे प्रति केयरिंग होगा, समझने की कोशिश करेगा, तुमको जानने की कोशिश करेगा, तुमको क्या हुआ है, अचानक से तुम क्यों ऐसा हो गया हो, तुमको कुछ दुख लगा या कारण क्या है, ये सब जानने की कोशिश करेगा। तो इससे तुम देखना कि तुम्हारे लिए प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना उसके मन में कि तुम हैरान हो जाओगे। और ये ट्रिक ना बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। तो तुम क्या करो ना, इस वीडियो को सेव करके रख लो। जब भी तुम देखना कि ऐसा हो रहा है कि वो इग्नोर कर रहा है, दूर जा रहा है, या फिर प्यार कम हो गया ना, तभी तुम इसको अप्लाई करना।
ठीक है, तो इसको सेव करके रख लो। लेकिन देखो बहुत ज़्यादा अप्लाई मत करना, जब ज़रूरत होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा, तुम सब कुछ करके हार जाओगे तो देखो कुछ नहीं हो रहा, तब जाके इसको अप्लाई करना। बार बार अप्लाई मत करना, तब ये भी चीज़ ना बोरिंग टाइप का हो जाएगा, तब उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए जब देखना कोई और चारा नहीं है तब इसको तुम अप्लाई करना, और देखना अपने पार्टनर के दिल में कितना ज़्यादा प्यार तुम अपने लिए देख पाओगे ना, तुम हैरान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे, इतना ही ज़्यादा ये ट्रिक काम करता है। तो आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ। मैंने पहले ही कह दिया था कि जिनका रिलेशन पूरी तरह से बिगड़ गया है, ब्लॉकिंग भी हो रहा है, उनके लिए ये नहीं है, वो लोग इसको अप्लाई मत करना, काम नहीं होगा। लेकिन जिनका ये हालत है कि थोड़ा बहुत इग्नोरेंस हो रहा है, प्यार कम हो गया है, उतना इंपॉर्टेंस तुमको नहीं दे रहा, तब ये सब तुम अप्लाई कर सकते हो। और करने के बाद रिजल्ट जब मिलेगा, 21 दिन के बाद जब तुमको रिजल्ट मिलेगा ना, तब तुम मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, और मुझे बताना कि रिजल्ट क्या हुआ है, ठीक है। तो मैं तुम्हारे कमेंट का इंतज़ार करती रहूँगी। तो आज के लिए भी इतना ही। प्यार से रहना, प्यार से घिरे रहना, और ना अपना ये हाथ सख्त से स्ट्रांगली पकड़ के रहना, क्योंकि पता है ना कि दिन के अंत में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारा साथ सिर्फ तुम दोगे। अगर इस बात को तुम हमेशा याद रखोगे ना, तो हर युद्ध की जीत की कहानी तुम लिख पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।